वेलकम किया जाता है बहादुरपुर एमएलए मोबिन साहब का, बहुत बहुत वेलकम किया जाता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए बहादुरपुरा। और मैं सदर मजलिस सदरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हमारे बहादुरपुरा एमएलए मोबिन साहब का वेलकम किया जाता है। स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपके सामने हमारे मेहमान खुसूसी हरदिल अजीज़ एमएलए रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मोबिन पाशा साहब, हमारे सदर मजलिस जनाब मोहम्मद साबिर अली साहब गुलपोशी करेंगे। अभी रहीम और शफीउद्दीन दोनों गुलपोशी करेंगे। जनाब अब्दुल हफीज अभी शालपोशी करेंगे। जनाब शफीउद्दीन साहब ठीक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है। मैं मोहतमद मजलिस कोटला मोहम्मद अनवर सिद्दीकी आप हजरात के सामने चंद लम्हों में अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ का तारुफ कराना चाहता हूँ। और तकरीबन प्राइवेट मदारिस यानी प्राइवेट हाई स्कूल्स वो भी 3 हैं। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। करीमनगर ज़िला और जगत्याल ज़िले के अंदर जो वाहिद एक शहर कोटला ऐसा मरकज़ है यहाँ पर उर्दू पढ़ी और बोली जाती है। उर्दू के हाई स्कूल सरकारी 3 हैं और
प्राइवेट भी 3 है, जबकि करीमनगर के अंदर जितियाल के अंदर सिर्फ एक हाई स्कूल है उर्दू मीडियम का। बोलने का मतलब ये है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उर्दू की तादाद बहुत है और उर्दू का फ़रोग़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज़ जो हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब सालार मिल्लत का एक ख्वाब था कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात जो गरीब तलबा होते हैं उनको फ़ीस वगैरह भी भरना मुश्किल होता है और इतने महंगे गाइड्स और इतनी महंगी किताबें और मवाद नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज़ को तैयार किया और उन्हीं की हिदायत पर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और जितने हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार हैं और तलबा और टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हर साल की तरह इस साल भी जो सो ऑल इन वन बुक्स देने के तहरीर चल रही है पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब आप लोगों को तो मालूम है बैरिस्टर करके है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदर मजलिस है। और इनका जो इतना जो तजुर्बा है कि पूरे इंडिया लेवल में जितने भी मुसलमान जितने गरीब है, तालीम से महरूम है, इन तमाम चीज़ों को देखकर वो इस सिलसिले को हमेशा के लिए जारी रखे हैं। मैं असद साहब बैरिस्टर है इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आदमी आगे जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक तालीम नहीं रहेंगी नहीं बढ़ेगा, जब तक पढ़ने नहीं आएगा कोई चीज़ में आगे नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मौलवी साहब बताए थे कि हम औरत बच्चियाँ हैं, पढ़ना और गोशे में रहना, हिजाब से ऐसा कुछ भी रहता है, वैसा कुछ भी नहीं है। पूरे इंडिया लेवल नहीं, वर्ल्ड लेवल में सऊदी अरब में भी बच्चियाँ पढ़ के जहाज़ें चला रहे, हर चीज़ में आगे हैं। अगर आप लोग जिद्दोजहद करेंगे, असद साहब बैरिस्टर बने हैं, आप लोग भी बैरिस्टर बन सकते हैं, आप लोग भी जहाज़ तैयार कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जिद्दोजहद रहना, हम ये करेंगे, हासिल करेंगे। अब आप लोगों का 10th जो एक टर्निंग पॉइंट है, आप लोग यहाँ से इसके बाद क्या करना है, कौन से इसमें रूट में जाना है, आप लोग डिसाइड करने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे पढ़ने में बहुत होशियार है, कुरुटले के हद तक तकरीबन जो है सो अभी भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ हैं। आप लोग पढ़िए, इंशाअल्लाह हमको हर वो जगह हिम्मत अफजाई और कौन सी भी चीज़ की मदद रहे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से या हैदराबाद से और कहीं से भी जाके मदद ले सकते हैं। और आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, ये फील मत हो कि हम गवर्नमेंट स्कूल में होंगे। गवर्नमेंट स्कूल से बड़े सारे कई लोग डॉक्टर से, अब्दुल कलाम जो बड़े उन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े सारे। हम पढ़ाई पर ध्यान देना, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल है ये नहीं है, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के टीचरों का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि उर्दू मीडियम में ख़ास सब अच्छा इंटरेस्ट दे के पढ़ा रहे। मैं पूरे स्कूलों का जायज़ा लिया हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत जो उर्दू मीडियम के टीचर हैं। और हमारे अकबर साहब जो सो 5 से 6 हज़ार बच्चों को फ्री तालीम पढ़ा रहे हैं। किसी को काम देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को काम बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसको तालीम मिल गया तो वो खुद ब खुद पीछे आते रहते हैं। अकबर साहब का ये जिद्दोजहद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कुर्बानियाँ हैं हमारे मजलिस पार्टी के, और मैं तफसील में नहीं जाता हूँ क्योंकि अभी मेट्रोली से भी फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पर भी इंतज़ार है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ख़ास तौर पे बच्चे और बच्चों अच्छा इंटरेस्ट दे के पढ़िए, ये 10th में मार्क्स ज़्यादा लाइए। हमारे भाई को IIT अपने बासर में हैं, प्रोफेसर है, उन्होंने भी बोलते रहते जो गवर्नमेंट में बच्चे 9/8 लेके आए तो भी उनको उसमें चांस मिलता, अच्छा तालीम पढ़ सकते हैं। आप हिम्मत करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोरटला के सदर साहब और मोहतमद साहब, क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए स्कूल के टीचर्स और प्यारे बच्चे और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आलिमन प्रोग्राम जो गाइड्स का यहाँ पर तकसीम का प्रोग्राम रखा गया है, सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर कोरटला जगतियाल मेटपल्ली के अंदर और दीगर अज़ला के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गाइड्स को तकसीम किया जा रहा है। इस स्कीम का 2005 में मरहूम सदर सालार मिल्लत आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अलैहिर्रहमान ने इस स्कीम को आगाज़ किया था। उन्होंने इस वजह से इस स्कीम का आगाज़ किया कि हमारे उर्दू मीडियम के जो तलबा है जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और कई लड़के लड़कियां अपनी तालीम को भी तर्क कर देते हैं, तो सालार मोहतरम का एक ही ख्वाब था कि उर्दू मीडियम मदारिस तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी हैं, जहाँ पर भी है वहाँ पर तालीमी किट्स को तकसीम किया जाए और एसएससी की गाइड्स को तकसीम किया जाए। एसएससी की गाइड्स को जो इसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी और साइंस। अगर हम तलबा जो है एसएससी के अंदर जो आपको क्वेश्चंस आएंगे तो ये बआसानी से आप लोग इसके अंदर आंसर को याद कर कर आप एग्ज़ाम में लिख कर उसके अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस स्कीम को आगाज़ किया और हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीमी किट्स 6वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक उनको बुक्स, बैग और दीगर जो भी बच्चियों को तालीम के अंदर किट्स होना है वो तमाम चीज़ों को फराहम करती है और एसएससी के अंदर जो टॉपर आते हैं उनको इनामात से भी नवाजा जाता है। तो ये सिलसिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रही है और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग 10वीं जमात के अंदर आप मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल्स को हुकूमत एक साजिश के ज़रिए ख़त्म करना चाहती है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम हमारे मादरी ज़बान को, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए हमको आगे बढ़कर हमारे बच्चे और बच्चियाँ एडमिशन्स लेकर उसके अंदर हमारे स्कूल्स को बरकरार रखने की आज ज़रूरत है। कल हम विकाराबाद, तांडूर और दीगर मतलब पटलूर दीगर अज़ला के अंदर भी हम जाकर वहाँ के स्कूल्स को देखें, लेकिन बिल्कुल ही नाकारा खस्ता हालात के अंदर स्कूल्स को कर रख दिया गया है। वहाँ पर टीचर्स नहीं है, 3 टीचर्स वहाँ पर एक स्कूल के अंदर 6 सब्जेक्ट है लेकिन 3 सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को बिल्कुल अपॉइंटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उनको डिप्टेशन पर दूसरे स्कूल्स में बुलाया जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग दिल लगाकर तालीम को हासिल कीजिए। 10वीं जमात के बाद में आप अगर एसएससी आपकी पहली सीढ़ी है, अगर आप इस सीढ़ी को बआसानी से अगर चढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इंटरमीडिएट के अंदर बआसानी से दाखिला मिलेगा। और जो भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो आप तालीम को तर्क ना करें, आप इंटरमीडिएट की फ़ीस आपको हुकूमत अदा करेगी और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद ऐवान मुखन्नना ने अकबर साहब ने ऐवान असम्बली के अंदर जिस वक़्त राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक़्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालिबा किया SC ST BCs को तालीमी मराज में तालीम के अंदर उनको तालीमी मराज दिए जाते हैं, उन बच्चों को फ़ीस रिएम्बर्समेंट दी जाती है, हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। ये मुतालिबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया और उस मुतालिबे को कबूल करते हुए आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर आप लोगों को तालीमी फ़ीस रिएम्बर्समेंट दी जा रही है। तो हमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे लिए ख्वाब हुआ करता था
कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, अगर डॉक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। गरीब घराने से जो आते हैं उनके वालिदैन का ख्वाब हुआ करता था, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस ख्वाब को पूरा किया है, क्योंकि आज हमारे बच्चे इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल कर इंट्रेंस का एग्ज़ाम लिख कर जाते हैं। अगर उन्हें डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर MBA MCA करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस पूरी हुकूमत अदा करती है। तो हमको इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप वालिदैन के ऊपर कोई बोझ नहीं है, बल्कि आप लोग अगर अच्छा पढ़ लिख कर आप अपने ख़ानदान का नाम, वालिद वालदा का नाम रोशन कर सकते हैं और आपके स्कूल का भी नाम रोशन होगा। जिस कॉलेज के अंदर आप टॉपर बनकर निकलते हैं उस कॉलेज का नाम, उस गांव का भी नाम रोशन होगा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही कोशिश है कि आप लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए। आप लोग अच्छा पढ़ें लिखें, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, अपने वालिद वालदा का नाम रोशन करें। आज ये ऑल इन वन आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप आज ही से आप इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखिए, उस आंसर्स को याद करिए और हमारे टीचर्स को भी पढ़ाने में आसानी होगी। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी पैगाम होगा आप तक, आपके मजलिस से क़ायदीन आप तक पहुँचाएँगे। और हैदराबाद पार्लियामेंट की सीट के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आप लोग दुआ फरमाइए कि मजलिस को बआसानी से हैदराबाद की सीट कामयाबी हासिल करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बाकी तलबा को बाद में असातिज़ा आप देंगे, साहब को बैठ ले जाना है। बैठिए, आराम से बैठिए। आपके स्कूल के असातिज़ा और हमारे जमात के साथी आपको देंगे। चलो
अरे चारों डबल ले रहे बच्चे। बोलो ऊपर में वो रेस्ट कर देते हो चुके चला लग आ जाओ।